हेलो एवरीवन, दिस इज रितिशा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 इंटीजर्स चल रहा था हमारी। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी आप लोगों को। और उसके बाद हमने सीखा था इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना, और साथ के साथ हमने सीखा था डिवाइड करना। ये दो चीज मैंने आपको सिखा दी थी। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इन दोनों की जो है आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ व्हाट? ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, मैं साथ साथ में पढ़ा दूंगी ताकि आप लोग रिलेट भी कर पाओ। वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, दोनों के लिए पढ़ेंगे, एक साइड मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे और एक साइड डिवीजन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहली हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि जब भी आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मान लो एक इंटीजर है ए, आपने उसको मल्टीप्लाई किया, एक इंटीजर है बी उससे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ जो आंसर आएगा ना, ए बी, इट शुड बी अ इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर में भी क्या मिलेगा? आंसर में भी इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे एक इंटीजर है -2, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 2 जा 6 आएगा, और वो माइनस का आएगा क्योंकि एक नंबर माइनस का है, तो 6 भी माइनस का आएगा, -6। तो ये भी, ये दोनों ये एक इंटीजर था, इंटीजर 1, ये भी एक इंटीजर था, इंटीजर 2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। क्या वो भी एक इंटीजर है? -6 इंटीजर होता है? यस मैम, होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप और भी एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में इंटीजर आ रहा है, दैट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो करेक्ट है, या मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है। इधर मैं इस साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मैं उधर मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रही हूँ, राइट का साइन लगा दे रही हूँ, मतलब फॉलो करती है। इस साइड हम डिवाइड के लिए सीखेंगे। तो मान लो कोई एक इंटीजर है ए, उसमें आप डिवाइड कर रहे हो दूसरे इंटीजर बी से, तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो भी एक क्या होना चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ इंटीजर, इट शुड बी अ इंटीजर। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने -8 में डिवाइड किया 4 से, आंसर क्या आएगा? -2। तो ये तो इंटीजर है मैम, करेक्ट है। बट अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको मैं एक और एग्जांपल ले लूं और मैं इसको कर दूं कि 4 में डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर आएगा 0.5। क्या 0.5 इंटीजर होता है? तो 0.5 तो इंटीजर नहीं होता मैम। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती है। यहाँ पे हम किसके लिए पढ़ रहे थे? डिवीजन के लिए पढ़ रहे थे। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती। तो आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक साइड पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक साइड पढ़ेंगे डिवीजन के लिए।
तो जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे तो क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि दो इंटीजर्स ले लिया आपने, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आप ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, मतलब बी में ए को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? ये दोनों हमेशा सेम होंगे या फिर इक्वल होंगे। सेम बोल लो या फिर इक्वल बोल लो। ठीक है, आई बात समझ? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने एक इंटीजर ले लिया -4 और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6। ठीक है, और इस तरफ मैंने इसी को उल्टा कर लिया, 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -4 से, दोनों तरफ करेंगे। 6 4 जा 24 आएगा इधर माइनस का, इधर भी 6 4 जा आएगा 24 माइनस का। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो ये देखो यहाँ बड़ा बड़ा इक्वल का साइन लग रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है। इधर फिर से हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन के लिए, इधर फॉलो हो रहा है। सिंपल सी बात समझो कि अगर आप 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा, है ना? तो ये हमेशा ही सेम होंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। बड़ा सा मैंने यहाँ टिक लगा दिया, ये नीचे जो बड़ा सा टिक लगा हुआ है ये आपको क्या बताएगा कि इधर फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी। सेम इस साइड देखो डिवीजन के लिए, तो मान लो कोई इंटीजर है ए, उसमें बी से डिवाइड करते हैं और बी में ए से डिवाइड करते हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये नहीं, नॉट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। इनको एग्जाम्पल से ही मैं बताऊंगी। ठीक है, मान लो आपने डिवाइड किया 10 में डिवाइड किया 5 से, और 5 में डिवाइड किया 10 से। आंसर बताओ, इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 0.5। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इधर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है जब हम बात करते हैं डिवीजन। ठीक है, तो ये बात हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। सेम इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये थर्ड प्रॉपर्टी इधर हम पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये भी हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ही पढ़ेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी भी। ठीक है, तो ये कहती है कि आपने 3 इंटीजर ले लिए, इस बार 3 की बात हो रही है। कम्यूटेटिव में 2 इंटीजर के बारे में बात हो रही होती है, यहाँ पे 3 के बारे में बात हो रही है। ये बोल रहा है कि आप ए बी और सी को मल्टीप्लाई करो ऐसे, या फिर आप बी सी और ए को मल्टीप्लाई करो, या फिर आप सी ए और बी को मल्टीप्लाई करो। ये हमेशा सेम आएंगे। इसमें ए बी पहले मल्टीप्लाई करना है, इसमें बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, इसमें सी और ए को पहले मल्टीप्लाई करना है। ये हमेशा सेम आएंगे। ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल लूंगी मैं। 2 3 4 ये 3 नंबर ले लो। ठीक है, तो पहले हम करेंगे 2 × 3 × 4, इधर करेंगे 3 × 4 × 2, और इधर करेंगे 4 4 × 2 × 3। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हम इस साइड क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसपे ब्रैकेट लगा हुआ है उस पोर्शन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा हो जाता है 6 × 4 बचा इधर, इधर बचा 4 3 जा 12 × 2 बचा, यहाँ पे बचा 4 2 जा 8 × 3 बचा। इसका आंसर कितना आता है? 6 4 जा 24। इसका आंसर कितना आएगा? 12 2 जा 24। इसका आंसर कितना आएगा? 8 3 जा 24। क्या ये तीनों बराबर हैं? ये तीनों इक्वल हैं? यस मैम, ये तीनों तो इक्वल है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन के लिए दोबारा से फॉलो हो रहा है। ठीक है, और डिवीजन की बात करेंगे तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो सकता है। 3 है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो सकता है। आप पीछे देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए फॉलो नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जबकि यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए थे, ए और बी, 2 ही नंबर्स लिए थे, स्टिल फॉलो नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है, ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये नॉट फॉलोड फॉर डिवीजन।
ठीक है, आप एग्जाम्पल्स लेके अच्छे से आराम से समझ सकते हैं, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आपको सीखना होगा कि आप जीरो का क्या रोल होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपको सीखना होगा कि रोल ऑफ जीरो क्या है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब, और जब आप डिवाइड करते हैं तब। ठीक है, दोनों ही केस में समझेंगे कि क्या रोल होता है जीरो का। ठीक है, मान लो कोई नंबर है, कोई इंटीजर है ए, उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जीरो। कोई भी इंटीजर ले लो, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, -16 मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, आंसर इज जीरो। 100 मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, आंसर जीरो आएगा। ठीक है, -91 मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, आंसर जीरो आएगा। -88 मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, आंसर जीरो आएगा। 51 मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, आंसर जीरो आएगा। ये रोल होता है जीरो का मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में। अब यही सेम डिवीजन के टर्म्स में बात करें, तो आप किसी भी नंबर ए है, कोई इंटीजर ए है, उसमें आप अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। आंसर क्या आता है? आंसर आता है इनफाइनाइट। ठीक है, एंडलेस, लिमिटलेस, जो भी आप नाम देना चाहते हैं इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, काउंटलेस, ये आंसर आता है। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मानो कोई नंबर है आपका 21, उसमें आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। कोई नंबर है आपके पास, कुछ भी ले लीजिए, 251, उसमें आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस का नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, मतलब क्योंकि इंटीजर्स माइनस के भी होते हैं, इसलिए मैं माइनस के भी एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपके पास इनफाइनाइट। तो क्या डिफरेंस है देखो आप, आपने देखा कि एक तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो आंसर क्या आता है? आंसर जीरो आता है, सब जगह आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं जीरो से, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं जीरो से तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये रोल होता है जीरो का इंटीजर्स के टर्म्स में, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, या रोल ऑफ वन आप बोल सकते हैं, रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन, वन का क्या रोल है मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में और डिवीजन के टर्म्स में, दोनों में ही वन का क्या रोल है वो हम समझेंगे। तो मान लो कोई इंटीजर है ए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन से तो आंसर क्या आ जाएगा? दोबारा से ए ही आ जाएगा। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने कोई नंबर ले लिया 33, मल्टीप्लाई बाय वन, वापस क्या आएगा? 33 ही आएगा। आपने कोई नंबर ले लिया -63 मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर दोबारा से -63 ही आएगा। आपने कोई नंबर ले लिया -987 मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर इज -987। ठीक है, आपने कोई नंबर ले लिया है प्लस में 1648 मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर इज 1648। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हमने किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई किया है, तो उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो नंबर एज इट इज मुझे आंसर में मिल जा रहा है, उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वन से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। वन से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए हम वन को क्या बोलते हैं? वन को हम क्या बोलते हैं? मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। वन को हम किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन इज द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए जो वन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी असर नहीं होगा। आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो उसकी आइडेंटिटी पे कुछ भी असर नहीं होता है, वो एज इट इज नंबर जो है वो मुझे एज इट इज मिल जाता है। ठीक है, ये आपको कहना चाह रहा है इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये यही हुआ कि आप जब भी किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के ऊपर, उस इंटीजर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सेम जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो मान लो कोई नंबर है ए, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं वन से तो आपको दोबारा से ए मिल जाएगा, राइट?
दोबारा से ए मिल जाएगा। तो ये डिवीजन पे भी, ये यहाँ पे भी फॉलो होता है और इधर भी फॉलो होता है, दोनों साइड होता है कि आपने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया 29, उसमें आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दोबारा से 29 मिलेगा। आपने कोई नंबर ले लिया है, आपने कोई नंबर ले लिया है, मान लीजिए 357 माइनस का, और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो वापस से आपको माइनस का 357 ही मिलेगा। तो इधर भी वर्क कर रहा है, इधर भी वर्क कर रहा है। ये होता है रोल ऑफ वन, मतलब वन का रोल। इससे पहले मैंने आपको जीरो का रोल समझाया। ठीक है, जीरो का रोल थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे जीरो आंसर आ रहा था मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, और डिवीजन के टर्म में आंसर इनफाइनाइट आ रहा था। ठीक है, रोल ऑफ वन क्या होता है कि वन से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर वैसा का वैसा मिल जाएगा मुझे एज इट इज, और ऐसे ही अगर आप किसी भी नंबर में वन से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर भी मुझे एज इट इज ही मिल जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं वन को किसी भी इंटीजर के लिए या फिर किसी भी नंबर के लिए। वैसे भी कोई भी नंबर है आपके पास, रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, किसी भी टाइप के नंबर्स के लिए वन सबका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर एज इट इज मिल जाता है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और रोल ऑफ वन आपको समझ में आ गया होगा, डिवीजन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक लास्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के बच गई है, जो मैं करवा देती हूँ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये किसके लिए होती है, ये मैम दोनों के लिए होती है क्या? दोनों के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होती है, ये डिवीजन के लिए वर्क नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है ये हम समझेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, इसका यूज आपको बाद में भी आएगा, अदर चैप्टर्स में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, तो आराम से समझना। ठीक है, देखो, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई नंबर है ए, कोई इंटीजर है ए। अब इस इंटीजर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? अंदर में ये दो नंबर है बी प्लस सी, ब्रैकेट में मान लो आपको बाहर दे रखा है 100, सॉरी बाहर दे रखा है, एक मिनट, बाहर दे रखा है मान लीजिए आपको 51, और अंदर में दे रखा है आपको 100 + 2, ऐसे दे रखा है। तो अब कुछ बच्चे कर लेते हैं कि 100 और 2 को 102 कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 51 कर लेंगे। ठीक है, इस केस में आप कर भी सकते हैं, जब आपको नंबर्स दे रखा है तो आप कर भी सकते हैं। बट बाद में जब आप एलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं पता है? आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि ये बाहर एक्स है, अंदर है x² + y। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? इसको कैसे करेंगे? ये दोनों ऐड होंगे? नहीं, ये दोनों ऐड नहीं होते। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये आपको आगे तक यूज आएगी। हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी को हमें कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मानो इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ये जो ए है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ये ए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? इस ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस बी के साथ, तो बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये बन जाता है ए इंटू बी। ठीक है, ये क्या बन जाता है? ए इंटू बी। फिर इस ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस सी के साथ, तो बन जाता है ए इंटू सी। ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए इंटू बी बना, और ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए इंटू सी बना। बीच में प्लस का साइन लग रहा है तो हम प्लस लगा देंगे, और अगर माइनस का साइन लग रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर माइनस का साइन लग रहा है, यहाँ बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अगर प्लस लग रहा है तो प्लस लगाना है, और अगर माइनस लग रहा है तो माइनस लगाना है। ये कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको बाहर में दे रखा है 15 और अंदर में दे रखा है 2 + 3, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से करिएगा, ये 15 जो है ये 2 के साथ चला जाएगा तो 15 × 2 बन जाएगा, और ये 15 3 के साथ चला जाएगा तो 15 × 3 बन जाएगा। बीच में प्लस का साइन था तो वो हम यहाँ लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 2 = 30 और 15 × 3 = 45 आएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 75। क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा 75। ठीक है, यहाँ पे देखने में ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, पर इससे कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बन गया है,
यहाँ है 50 और अंदर में है 102। ये क्वेश्चन बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको हम क्या करते हैं, इजीली सॉल्व करने के लिए, ये 50 है और 102 को हम इस तरीके से लिख देते हैं, 100 + 2। 102 को हम कैसे लिख देते हैं, 100 + 2 के फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब जब इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है तो मैं दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये 50 पहले 100 के साथ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 50 100 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 50 × 100 आ जाता है। और जब इसी 50 को हम 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 50 × 2 आ जाता है। बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो हम यहाँ भी प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 50 × 100 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5000 और 50 × 2 कितना हो जाता है 100। ठीक है। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5100 आपके पास आंसर आ जाएगा। 5100 इज द करेक्ट आंसर। कुछ और क्वेश्चंस आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको मान लीजिए कि बाहर में दे रखा है 16 और अंदर में दे रखा है 2 + 4। ठीक है, 16 को 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 16 × 2। 16 को 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 16 × 4। बीच में प्लस का साइन है, लगा देंगे। चलिए, 16 2 जा 32 और 16 4 जा 64। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 96 इज द करेक्ट। क्या आ गया आपके पास, 96 इज द करेक्ट। तो ये एक तरीका था, एक वे था मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स आप चाहो तो मैं दे सकती हूँ। जैसे कि आपको एग्जांपल मिल गया x² 3xy + z²। जैसे कि आपको एग्जांपल मिल गया 95 × 901। ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल मिल गया xy × zp + q। इस टाइप के आपको एग्जांपल्स मिलते हैं। तो ये आपको बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, जो आपको बाद बाद में भी अदर चैप्टर्स में भी यूज आएगी। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, सारा थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहाँ दिया हुआ है उसका लिंक, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक क्लिक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे और जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो अगर आप मुझे वहां मैसेज करेंगे तो मैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल। ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। ठीक है। उसी के साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा, फटाफट से एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक